मेरे पिया गए रंगून, किया है बाहर से टेलीफोन, पिया की याद सताती है, जिगर में आग लगाती है। ये जो गाना है ऐसे ही थोड़ी ना गाया, इसके पीछे का रीज़न है कि इसमें क्या हो रहा है कि एक महबूब अपने महबूब के लिए क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है, तो उसके लिए ये गाना है। लेकिन हमारी बॉडी में भी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचती है। तो वो जिसके द्वारा पहुंचती है ना, जिस सिस्टम द्वारा पहुंचती है, उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, पूरे हमारे शरीर में रहता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी भी चीज़ को टच किया तो हाथ से करूँगा, हाथ क्या हो गया, स्किन क्या हो गई, रिसेप्टर हो गई। तो इसको मैंने जब टच किया तो रिसेप्टर वो हमारे माइंड तक पहुँचेगी, ब्रेन तक, और ब्रेन क्या करता है, उसके हिसाब से मुझे ये बताता है कि मुझे क्या रिस्पॉन्स देना है। ये जो सब प्रोसेस बताती है वो कौन बताता है, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम की जो सबसे छोटी जो यूनिट होती है, सबसे छोटी जो सेल होती है, उसको कहते हैं हम न्यूरॉन या नर्व सेल, या क्या कह देते हैं इसे, नर्व सेल कहते हैं। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आपको आज पूरा का पूरा समझ में आने वाला है और जो भी सीखोगे वो आपके काम रहेगा। तो देखिए कि जो नर्व सेल या न्यूरॉन होती है, ये क्या होती है कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है। तो देखो लिखा भी है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम की क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। अब इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है। कैसे, देखो एक बार क्या है कि इस टाइप से ये रहते हैं इसमें, और इसके आसपास में ये पुछड़े से, जैसे झाड़ू में नहीं होते, झाड़ू ही जैसा समझ लो कि इसके आसपास में ये फैले हुए इसके पुछड़े से रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम, इन्हें कहते हैं डेंड्राइट। इन्हें क्या कहते हैं, डेंड्राइट। और जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी हमें सूचना मिलती है, वो इन्हीं से मिलती है। ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। इन्फॉर्मेशन को ली, अब ये अपने पास तो रखेंगे नहीं, अब जो आएगी वो आएगी इस बीच वाले पार्ट में, और ये जो आपका है इसे कहते हैं न्यूक्लियस। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है बीचों बीच का। अब जब ये इन्फॉर्मेशन आई और आके गई इसमें, अब ये जब जाती है ना, उसे कहते हैं हम सेल बॉडी। क्या कहते हैं, सेल बॉडी। और ये जब जाती है, ये किसके द्वारा जाती है, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स द्वारा। जैसे कि हमारे जो बिजली होती है, बिजली यानी कि इलेक्ट्रिक होती है, वो भी तार द्वारा जाती है, तार द्वारा जाती है ना। तो ये एक तरीके का तार समझ लो, और इसमें इंफॉर्मेशन जब आती है तो किसके द्वारा आती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जैसा ही समझ लो, उसके द्वारा ये आती है। जब ये इसमें आई, ये क्या होती है, सेल बॉडी होती है। इसमें आके इसके बाद आती है इसमें, इसे को कहते हैं हम एक्सॉन। इसे क्या कहते हैं हम, एक्सॉन कहते हैं। और जब ये एक्सॉन में आई, एक्सॉन में तो क्योंकि हमें तो आगे पहुंचाना है, क्योंकि ये तो एक है नर्व सेल, और हमारे बॉडी में तो लाखों करोड़ों अरबों हैं, तो ये अगले में भी जाएगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ से आएगी, यहाँ से जाके माइंड तक जाएगी, दिमाग तक, ब्रेन तक। ब्रेन क्या करेगा, रिस्पॉन्स के लिए ये दोबारा से पहुँचाएगा। जब अगर हमने किसी चीज़ को टच किया है तब, अगर देखा है तो देखने के लिए रहेगा, अगर कोई चीज़ सूंघी है, स्मेल की है तो स्मेल के लिए, अगर टेस्ट किया है तो टेस्ट के लिए रहेगा। अब ये आया, अब ये जो आता है ना, ये आ जाता है इसमें सबसे इसके एंड पॉइंट पे। शुरुआत डेंड्राइट से, फिर उसके बाद सेल बॉडी में, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन, एक्सॉन के बाद जब इसमें लास्ट में आता ना, एंड में, तो ये नर्व का एंड है, तो इसीलिए कहते हैं इसको नर्व एंडिंग। इसे क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग कहते हैं। अब ये आ गई, अब ये तो एक है नर्व, अब हमें इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुँचानी है, आगे तक पहुंचानी है। तो क्या होता है कि इनके पास में ये जो नॉब टाइप के रहते हैं, नॉब टाइप के दिख रहे होंगे, ये जो नॉब टाइप के होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनमें केमिकल भरा होता है। इनमें क्या भरा होता है, केमिकल भरा होता है। और जो केमिकल भरा होता है उसका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर।
ट्रांसमीटर होता है। अब दूसरी सेल आएगी, नर्व सेल। दूसरी नर्व सेल देखिए, इस तरह से ये मान लो इनके ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। ये इसकी एंडिंग है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये जब आएगा दूसरा वाला न्यूरॉन, अब जब दूसरा न्यूरॉन आ रहा है इसके बीच में, अब ये दूसरा, जब कोई भी दो चीज़ों को जोड़ोगे तो कितना भी जोड़ लो, बीच में कुछ ना कुछ स्पेस बचा ही रहता है, कुछ ना कुछ जगह बची ही रहती है। और इनके बीच में जो जगह बची रहती है ना, उसको कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। इसे क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ये सिनेप्स रहता है। अब इनके बीच में मैंने बताया कि क्या होता है, इनमें केमिकल होता है। कौन सा केमिकल होता है? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल क्या होता है कि एक दूसरे से ज्वाइंट है, और ये तो इसी में रहता है, लेकिन ये एक दूसरे से थोड़ा इनमें गैप है, और जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं? हम सिनेप्स कहते हैं। अब ये गैप और इलेक्ट्रिक इम्पल्स आ रहा है, गैप में तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स काम करेगा नहीं, उसके लिए क्या होना चाहिए? ज्वाइंट होना चाहिए। तो ज्वाइंट है नहीं, तो क्या होता है कि यहाँ से ये केमिकल यहाँ से रिलीज होता है, केमिकल रिलीज होता है, ये केमिकल रिलीज हो रहा है। अब ये जो केमिकल रिलीज होगा, जब ये केमिकल रिलीज हो रहा है तो इनमें ये केमिकल है, केमिकल होता है, तब यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे होती है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में आपको पता है क्या होता है? हमारा एक प्लस का एक माइनस का, यानी कि आयंस रिलीज होते हैं। और जहाँ पे आयंस रिलीज होते हैं, आयंस का जहाँ पे मूवमेंट होता है, जहाँ पर भी आयंस का मूवमेंट हो तो आपको पता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो डेंड्राइट्स के जो ऊपर का है सिरा, यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक काम करने लगती है, इलेक्ट्रिक उत्पन्न हो जाती है, और यही इलेक्ट्रिक आगे जाके अगली नर्व सेल में, उसके बाद अगली नर्व सेल में, उसके बाद अगली नर्व सेल में पहुंचती चली जाती है। इस तरह से इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि हमारे रिसेप्टर से पूरा का पूरा हमारे CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाती है। समझे? इस तरह से इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, जैसे कि आज की डेट में फ़ोन से पहुंच जाती है। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत नहीं? ठीक, ये देख लीजिए। और एक चीज़ बता दें कि कुछ ऐसी भी नर्व सेल हमारे बॉडी में होती हैं जिनके क्या होता है कि जब इन्फॉर्मेशन आती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स द्वारा तो ये क्या होती है? लीक हो जाती है। कैसे हो जाती है? लीक हो जाती है। कभी आपको पता है कि पानी आ रहा है किसी पाइप से, तो कभी कभी क्या होता है कि पाइप लीक हो जाता है। तो लीक हो जाता है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं? कोई ना कोई कोटिंग टाइप की लगा देते हैं। तो ऐसे ही कि इसके ऊपर भी होता है कि कहीं पर ये इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, तो उसके लिए इसके ऊपर माइलिन शीट लगी होती है। क्या लगी होती है? माइलिन शीट लगी होती है, और ये क्या होती है? इन्फॉर्मेशन को लीक होने से बचाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को क्या होता है? लीक होने से बचाता है। जो इधर मैंने बताया वही सारा का सारा यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए। क्या है कि डेंड्राइट्स सबसे पहला भाग है। ये क्या करता है? एक्वायर्स इन्फॉर्मेशन को लेता है। सेल बॉडी में क्या होता है कि आगे की तरफ इन्फॉर्मेशन जाती है। एक्वायर्स इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स द्वारा आगे की तरफ ये मूव करती है। एक्सियन क्या होता है? एक्सियन आपका यही है। ये क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को आगे नर्व एंडिंग तक पहुंचाता है। लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। ये लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा यही है। ठीक है, और क्या लिखा? इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट्स टू नेक्स्ट न्यूरॉन। यानी कि ये क्या करता है? यहाँ पे ये एक्सियन है, एक्सियन नर्व एंडिंग हो जाती है। यहाँ से क्या होता है? दूसरा जुड़ता है, दूसरा नर्व यहीं पर जुड़ेगा। ये देखिए, तो ये क्या होता है? ये दूसरे को जोड़ता है, दूसरा फिर आगे जोड़ेगा जाके, आगे और जोड़ेगा जाके, एक की एंडिंग दूसरे की डेंड्राइट्स, फिर एक की एंडिंग दूसरे की डेंड्राइट्स, एक की एंडिंग दूसरे की डेंड्राइट्स, एक की एंडिंग दूसरे की डेंड्राइट, ऐसे ही करके जुड़ती चली जाती है। बहुत लंबी एक सीरीज बन जाती है। समझे? और ये कैसी होती हैं? रेसे जैसी होती हैं, फाइबर जैसी होती हैं। समझे? जैसे कि हमारी बैकबोन में रहता है। बैकबोन में क्या होता है? रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी, ये तो रीढ़ की हड्डी एक हमारे हॉलो पाइप जैसी होती है। इसके अंदर क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड ऐसे 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 खूब सारी भरी होती हैं। ठीक है ना? ये क्या होती हैं? ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है।
यानी कि ये रेसे जैसी होती है, फाइबर्स जैसी होती हैं। कैसी होती हैं? फाइबर्स जैसी होती हैं। समझे ना? ऐसे ही क्या होता है, इन्फॉर्मेशन आगे की तरफ पहुँचती है। ये भी क्या है, एक रेसा टाइप का, फाइबर टाइप का बना लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए नर्व एंडिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स कॉज रिलीज ऑफ केमिकल। यहीं पर जो नोव होते हैं, यहाँ पर एक केमिकल होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल कहते हैं। ये क्या होता है, यहाँ से रिलीज होता है, और जहाँ से रिलीज होता है इस की वजह से आयंस मूव हो जाते हैं, और आयंस मूव होते हैं जिसकी वजह से ही हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स दोबारा से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर तो एंडिंग हो गया, ठीक ना, इलेक्ट्रिक इम्पल्स का। यहाँ पे दोबारा से नया इलेक्ट्रिक इम्पल्स शुरू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन आगे की तरफ पहुँच जाती है। कोई दिक्कत? यहाँ तक ये था। और एक चीज़ इसको कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचती है। कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ।